भरत। बड़ी माँ, खुश रहो पुत्र। आप यहाँ नंदीग्राम में? सूचना भिजवा दी होती, मैं स्वयं आ जाता, आपको कष्ट नहीं करना पड़ता। पुत्र से कष्ट नहीं, आनंद की अनुभूति होती है पुत्र। किंतु पुत्र, मैं अयोध्या के राजा से एक निवेदन करने आई हूँ। बड़ी माँ, अयोध्या के एकमात्र राजा श्री राम भैया, मैं तो उनका सेवक हूं। निवेदन नहीं, आज्ञा दीजिए इस दास को। भरत, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है पुत्र। बड़ी माँ, आपको कष्ट? ये क्या कह रही हैं आप बताइए माँ। यदि आपका ये भरत आपका कष्ट दूर नहीं कर सका तो उसका ये जीवन व्यर्थ है। भरत, मैं अभी अभी कैकई से मिलकर आ रही हूँ। उसकी ये दशा मुझसे नहीं देखी जाती, दुख होता है और तुम्हारे लिए उसका तड़पना मुझे कष्ट देता है। उसे क्षमा कर दो, वो अपने भूल को मानती है। पश्चाताप की अग्नि में जलकर उसने अपने दोष को समाप्त कर दिया है। फिर तुम किस बात का दंड दे रहे हो उसे? मैं क्या किसी को दंड दूंगा माँ? मैं तो स्वयं ही अपनी माता के किए हुए अपराध का दंड भोग रहा हूं। अब अपराध किया है तो उसका कर्मफल तो भोगना ही पड़ेगा माता कैकेयी को। अपराध बोध का कष्ट तो सहना ही होगा ना माँ। यही उनकी आत्मा को शुद्धि की ओर लेकर जाएगा। किंतु पुत्र, क्षमा करना महानता को दर्शाता है। तुम एक बार अपनी माँ को क्षमा करके देखो, केवल उसकी वेदना नहीं, तुम्हारा विषाद भी कम हो जाएगा पुत्र। तुम्हारे पिता श्री महाराज दशरथ जहां कहीं भी होंगे, तुम्हारी इस महानता से तुम्हें आशीर्वाद देंगे। उसे छोड़कर कहीं मत जाओ पुत्र। उसके आंचल से एक बार लगकर उसे माँ कहो, फिर देखना उसकी वेदना के अश्रु तुम्हें कैसे भिगो देते हैं। स्मरण तो मैं भी करता हूं अपनी माता के आंचल को, उस स्नेह को जो उन्होंने मुझ पर लुटाया है। किंतु फिर अगले ही पल पिताश्री की विवशता, उनकी वेदना की पराकाष्ठा, जिन्होंने उनके प्राण हरे, वो सब सामने आ जाता है। राम भैया का वनवास, सीता भाभी के पांव में चुभते कांटे, वो सब मेरे हृदय को छलनी छलनी कर देते हैं मां। मैं क्या करूं? कैसे इस सत्य से मुंह मोड़ लूं मैं? किंतु पुत्र, सत्य तो ये भी है ना कि उस क्षण भर की भूल का वो बहुत दंड भोग चुकी है, और जो हो चुका है उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। लेकिन जो बिखर रहा है उसको समेटना भी तो तुम्हारा उत्तरदायित्व है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है पुत्र, यदि कैकेयी की यही स्थिति रही तो केवल वो नहीं, हमारा सभी परिवार दुख के सागर में डूब जाएगा। मैं अपना उत्तरदायित्व तो समझता हूं मां, किंतु ये भरत, तुम तो धर्म और न्याय की प्रतिमूर्ति हो। यदि तुम अपनी मां को एक पुत्र के दृष्टि से नहीं देख सकते तो राम के प्रतिनिधि बनकर सोचो, जिसे तुम अयोध्या का राजा मानकर प्रतिनिधित्व कर रहे हो। भरत, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यदि सिंहासन पर राम होता तो क्या ऐसा दंड देता वो कैकेयी को? वनवास को भोगते हुए भी राम ने कैकेयी से उतना ही प्रेम किया है जैसे वो पहले करता था, और कैकेयी को दंड देकर तुम राम के प्रति अपराध कर रहे हो। मैं कोई उचित मार्ग निकालने का प्रयास करूंगा बड़ी मां।